हैं इलस्ट्रेशन नंबर 26। लिमिट x टेंड्स टू 3, x का पावर 5 है माइनस 243 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे दिया है x का पावर 3 माइनस 27, इस तरह से दिया हुआ है। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे हमारा जो फॉर्मूला है उसमें नीचे जो डिनोमिनेटर में जो टर्म्स दिए है उसमें पावर नहीं है, यस और नो? पावर है वो सर? पावर नहीं है, है ना? पर यहाँ पर क्वेश्चन में हमें पावर दे दिए, देखो पावर दिया हुआ है यहाँ पर x का पावर 3। अभी उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, क्या करना है वो मैं समझा देता हूँ, ध्यान देना। अभी यहाँ पर x का पावर 5 है माइनस और नीचे 27 है, ठीक है? तो यहाँ पे 243 है। तो यहाँ पे अगर हमें 5 पावर में लाना है तो हम क्या करेंगे, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे कैलसी में तो तुम्हें 243 मिल जाएगा, ठीक है? तो पावर दोनों के 5 आ गए और बेस भी मिल गया हमको। उसी तरह यहाँ पे 27 में x का पावर 3 है, तो यहाँ पे अगर बेस सेम करना है, 3 अगर सेम करना है तो 3 का पावर 3 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 27 आंसर मिलता है। एक बात तो क्लियर है कि हमें सिर्फ ये जो 3 पावर दिया हुआ है ना ऊपर, सॉरी डिनोमिनेटर में, वो हटाना है। बाकी सब कुछ हमारे जो फॉर्मूला है उसके साथ हम मैच कर सकते हैं बाकी सब चीजों को। इधर तक समझ में आया? ठीक है। अब ध्यान देना, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस 3। तो नीचे जो अगर एक्स्ट्रा चीजें आ रही है ना, क्यूब एक्स्ट्रा आ रहा है, तो नीचे क्या टर्म है? तो नीचे है x माइनस 3। तो दोनों को, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो सब कुछ हट जाएगा। कैसे करना है समझाता हूं मैं, ध्यान देना। अभी एक बार तुम्हें ये करना है कि जो x का पावर माइनस 3⁵ है उसको डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से, x माइनस 3 से, सॉरी। सो एक बार हम यहाँ पे x माइनस 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय ऊपर करेंगे एक बार x माइनस 3 और नीचे लिखेंगे ये वाला टर्म। यानी जो न्यूमरेटर में था वो न्यूमरेटर में ही है, जो डिनोमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में था। दोनों जगह पे जो जगह रह गई थी खाली, वहां पर हमें x माइनस 3 लिखना है। इसे कहते हैं मल्टीप्लाई। डायरेक्ट मेथड से कर दिया है, डायरेक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी उनको। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? जो न्यूमरेटर में था वो न्यूमरेटर में ही है, जो डिनोमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में था, है। ऊपर नीचे जो रह गया वहां पर हमें एक बार न्यूमरेटर में लिख देना का है x माइनस 3, और एक बार जहाँ जगह रह गई x माइनस 3 डिनोमिनेटर में वो लिख देना है। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है। अभी ध्यान देना, क्यों ऐसा किया वो भी मैं बता देता हूँ। अगर सपोज यहाँ पर x माइनस 3 को मैं कट कर दूं और ये x माइनस 3 को कट कर दूं तो सेम वापस जैसा क्वेश्चन था वैसा बन जाएगा, यस और नो? यस सर। है ना? तो हमको सिर्फ क्या करना है, ये जो पावर 3 दिया ना उसको निकालने के लिए हमने इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है? अब देखो मल्टीप्लाई होता है, अगर यहाँ पे डिवाइड होता, ठीक है, तो पीछे वाले टर्म्स रेसिप्रोकल हो जाते, उल्टे हो जाते, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में से डिवाइड में ले जाता उसको मैं, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, सुनना। तो डिवाइड में अगर मैं ले जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, तो मैं ये दोनों टर्म को रेसिप्रोकल कर दूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे फॉर्मूला के हिसाब से सेट होना चाहिए। पावर वाला ऊपर होता है और बिना पावर वाला नीचे होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया है तो यहाँ पे डिवाइड लिखूंगा, और यहाँ पर जो पावर वाला है वो ऊपर चला जाएगा, बिना पावर वाला नीचे आ जाएगा। तो अब देखो इतना मैं छुपा देता हूँ। अगर ये वाला, अगर ये फर्स्ट वाला मान लेता हूँ तो उसमें देखो x⁵ माइनस 3⁵ x माइनस 3, तो ये एक फॉर्मूला के हिसाब से सेट हो गया, यस और नो? यस और नो? और ये दूसरा वाला जो है उसको मैंने डिवाइड लिख के यहाँ पर सेट कर दिया कि नहीं किया फॉर्मूला के हिसाब से? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस। किसी को भी नहीं समझ में आना पूछेगा, फिर ये सब वापस नहीं आना चाहिए। निशी समझ में आया? नो सर। क्या नहीं समझ में आया? देख यहाँ पर ध्यान दे, हमने यहाँ पे x माइनस 3 लिख दिया। अभी मुझे क्या करना है, क्वेश्चन ये जो फॉर्मूला होती है उसके हिसाब से जो पावर वाला होता है वो ऊपर जाएगा, बिना पावर वाला नीचे होता है। तो ये वाले जो है मतलब आगे वाला उसमें तो बराबर है, पावर वाला ऊपर है नीचे बिना पावर है, वो बराबर है। पर यहाँ पे बराबर नहीं है। उसको बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई की जगह पे हमें डिवाइड की साइन लगाने की और इसको उल्टा कर देने का। तो ये वाला जो नीचे जो पावर वाला है वो ऊपर चला जाएगा, जो बिना पावर वाला है वो नीचे आ जाएगा। समझ में आया अब? हाँ सर। अब क्या करेंगे तो मैं तुमको सिखाता हूँ। पहले ये वाले टर्म को फाइंड करने का, इतना वाला ये जो है ना उसको,
ये फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। तो जो डिवाइड के बाजू वाला है ना वो मत देखो अभी, डिवाइड के पहले वाला है ना वो मुझे बताओ कैसे करेंगे फॉर्मूला से। n मतलब ऊपर जो पावर होता है वो पहले आएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर 5 है तो 5 पहले आया, फिर a आता है, a मतलब ये जो 3 जो है वो, तो वो ब्रैकेट में लिखो 3, फिर n माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे पावर में n जो है वो 5 है, 5 माइनस 1, तो वो ऊपर वाला आंसर मिल गया। फिर डिवाइड की साइन है तो नीचे डिवाइड का एक अपॉन लगा देते हैं, ठीक है, अपॉन लगा दिया। अब उसी तरह ये सेकेंड टर्म को सॉल्व करो, तो देखो यहाँ पर पावर में 3 है मतलब वो n है, तो वहां पे लिखो 3, बेस उसका जो a वाली जगह है वहां पर जो है वो भी वैल्यू 3 है तो वो भी लिखो 3, और n में से एक कम करना है मतलब n 3 है तो 3 माइनस 1। ये स्टेप तक किसी को डाउट? नो सर। किसी को भी डाउट है? ऋषि, अर्चा? नो सर। अभी क्या करेंगे, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 बचेगा, और ये जो 3 माइनस 1 है तो पावर में 2 बचेगा, ठीक है। 3 का पावर 4 है तो 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 81 आएगा, आगे 5 था उसको 5 रखो, 3 के जगह पे 3 लिखो, 3 का स्क्वायर होता है 9, 81 को 5 से मल्टीप्लाई करो कुछ आंसर आएगा, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करो कुछ आंसर आएगा, दोनों को डिवाइड करो कुछ आंसर आएगा, वो जो कुछ आंसर आएगा वो है 15। समझ में आया? हाँ यस सर। सर। एकदम इजी यस। दिया। अभी देखो वैसा का वैसा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, पर हम फॉर्मूला में देखते हैं तो फॉर्मूला में दोनों जगह पे क्या है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है ना, और यहाँ पर हमें दे दिया है प्लस। क्या दे दिया यहाँ पर हमें? प्लस। तो हमें प्लस के हिसाब से उसको सॉर्ट आउट करना है, उसको फॉर्मूला के हिसाब से बनाना है। कैसे बनाएंगे वो समझ लो पहले। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखा उसके बाद ध्यान दो, x रेस टू 7 है तो x रेस टू 7 लिख दो। अभी फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर माइनस आना चाहिए, यस और नो? बीच में माइनस आना चाहिए यस। ना। हाँ, तो यहाँ पर हम यस दूसरा सर। माइनस, यहाँ पे हम दूसरा माइनस लगा देंगे। क्यों दूसरा माइनस? क्योंकि ये जो माइनस है और ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, वो सम के हिसाब से हो जाएगा। तो हमने सम के हिसाब से भी फॉर्मेट परफेक्ट कर दिया और फॉर्मूला के हिसाब से भी परफेक्ट बना दिया, यस और नो? यस सर। अभी देखो तुमको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे 2�7 है, तो नीचे का बेस देखने का, बेस क्या दिया हुआ है 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करते जाने का कैलसी में, कब तक आता है वो आंसर 128 कब तक आता है, तो 7 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो 128 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे -2�7 लिखा हुआ है। समझ में आया कैसे हुआ ये? हाँ सर। पता चला निशित? हाँ सर। अभी नीचे भी माइनस लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला में माइनस आता है तो ब्रैकेट में इधर -2 लिख दो, ठीक है। अब ये मेरा जो सवाल है वो मेरे फॉर्मूला के हिसाब से सेट हो गया। अब वो सेट हो गया तो मुझे फॉर्मूला का जो इज इक्वल टू के बाद वाला RHS है, मतलब राइट हैंड साइड पे जो फॉर्मूला तैयार है उसको यूज कर लेना है, मतलब n याद रखने का। तो n क्या है? तो 7 है, वो 7 लिखो। a क्या है? तो -2 है तो वो -2 लिखो, और n-1 है वो 7-1 है वो लिखो। 7-1 करोगे तो 6 आएगा, ठीक है। अब -2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो याद रखने का इवन नंबर हो ना, इवन नंबर, तो प्लस में आंसर आएगा इधर। अगर ऑड नंबर है, ठीक है, तो ऑड नंबर है तो माइनस में आंसर आएगा इधर, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा। 6 जो है वो इवन नंबर है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव में आंसर आया है। 64 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर जो तुमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। कोई डाउट यहाँ तक 27 में? नो सर। पक्का? यस सर। 28 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ये एक बार पूछा हुआ है बोर्ड में, ठीक है, इसलिए मैं तुमको बता देता हूँ इसमें क्या करना है। फॉर्मूला के हिसाब से हमें इसे लाना है, ठीक है, सेट करना है। पहले तो कैसे सेट करना है वो मैं समझा देता हूँ। देखो फॉर्मूला के हिसाब से सेट करना है अगर तुम्हें, तो ये जो x प्लस एच है उसको एक टर्म कुछ सपोज कर लो, जैसे कि x प्लस एच को मैं सपोज कर लेता हूँ y c d, जो तुमको लिखना है लिख सकते हो। यहाँ पे वो लोग ने t लिया हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ x प्लस एच को t मान लेता हूँ। क्या मान लिया उसको मैंने? t, ठीक है। हाँ, फिर मैं h को, मेरे h जो है वो मेरा 0 दिया हुआ है, h टेंड्स टू 0, तो मुझे h 0 दिया हुआ है। और ये लोग ने t को क्या मान लिया? x। नहीं,
टी की जगह पे x नहीं लिखना है, x प्लस एच की जगह पे t लिखना है। तुमको ये t टेंड्स टू x लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये जो टर्म है वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही लिखोगे, टेक x प्लस एच इज इक्वल टू t, बस इतना, और कुछ नहीं लिखना है पीछे का इतना, ठीक है? ये कैंसल, एक मिनट, इतना कैंसल, ठीक है? अभी तो मेरे को h की जगह पे देखो, अब मैं तुमको समझा देता हूं, यहां पर x प्लस एच इज इक्वल टू टी है, ठीक है ना? अगर मुझे h की जगह पे t लिखना है तो मुझे x की जगह पे भी कुछ वैल्यू लानी पड़ेगी। तो तुमको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कैसे होता है, वो क्या किया ये लोग ने वो मैं समझा देता हूँ। जैसे कि x प्लस h है, वो लोग ने मान लिया t, ठीक है ना? x प्लस एच की जगह पे t मान लिया हुआ है, ठीक है? अगर मैं t को अकेला कर देता हूँ, ठीक है, t को चलो अकेला कर दिया मैंने, ठीक है? या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, चलो x और प्लस h की जगह पे क्या लिखूंगा, 0, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है x h टेंड्स टू क्या है यहाँ पर, 0, तो मैं h की जगह पे 0 लिखूंगा, 0 इज इक्वल टू t, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, तो x मेरा बच गया, प्लस 0 करूंगा, कोई मतलब नहीं है, x इज इक्वल टू t, मतलब t की जगह पे मैं x रख सकता हूँ और x की जगह पे मैं t रख सकता हूँ। ऐसा हो गया ना? अभी तो ये स्टेप समझ में आ यस सर। क्या हुआ? ये लॉजिक है, लिखना नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ, लॉजिक समझा रहा हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, तो h की जगह पे लिखना है t और x की जगह पे मतलब 0 की जगह पे लिखना है x, ठीक है? अभी ध्यान देना यहाँ पर, जब तुम ऐसा लिखते हो तो t टेंड्स टू x, तो यहाँ पे t आएगा, एक मिनट, तो x प्लस एच की जगह पे लिखोगे t का पावर 5, क्योंकि यहाँ पे पावर 5 दिया हुआ है, और माइनस x का h दिया हुआ है, वो लिख सकते हो यहाँ पे माइनस x का पावर 5। अब ध्यान दो, ये जो h है, अभी मुझे तो फॉर्मूला के हिसाब से नीचे t और x आना चाहिए, यस और नो? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस सर। तो यहाँ पे देखो ये लोग ने क्या लिखा है, x प्लस एच इज इक्वल टू टी, मतलब ये जो t है उसकी जगह पे x प्लस एच लिख सकता हूं, यस और नो? तो अगर मैं h को अकेला करता हूं और ये जो x है, x उसको इधर लेके जाता तो क्या हो जाएगा, t माइनस एक्स हो जाएगा, यस और नो? यस यस सर। सर। हाँ, तो h की वैल्यू क्या आई, t माइनस एक्स, समझ में आ रहा है ना? h की वैल्यू क्या आएगी, हाँ सर। माइनस एक्स, तो मैं h की टी जगह, माइनस। हाँ, तो h की जगह पे मैं t माइनस एक्स लिख सकता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन जो बनाया मैंने वो मेरे फॉर्मूला से अब मैच हो जाता है, यस और नो? यस सर। यस सर। फॉर्मूला से जब मैच होता है तो अप्लाई कर देना ये फॉर्मूला का आरएचएस वाला पार्ट। n क्या है, तो दोनों सेम है, दोनों में n सेम है, वो 5 है, वो लिखो। a क्या है, x है, तो उधर x लिख दो। n माइनस 1, तो n 5 है, 5 माइनस 1 करते हैं तो वो 4 आता है, तो 4 लिख दो। तो आंसर तुम्हारा होगा 5x रेज टू 4। समझ में आया ये वाला सम? हेलो, समझ में आया ये अच्छा। वाला? ओके, लास्ट इलस्ट्रेशन 29, ठीक है? इसमें भी कोई ज्यादा वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, सिखाता हूँ वो समझ लेना, आ जाएगा। ध्यान रखना, लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे रूट में आगे दिया हुआ है n और ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है? रूट का मतलब होता है 1 अपॉन 2, यस और नो? तुम्हें पता ना हो तो मैं बता दूं, रूट होता है उसका मतलब होता है 1 अपॉन 2, पर यहाँ पे 2 नहीं दिया, यहाँ पे n दिया है, यानी इसका मतलब होगा 1 अपॉन n, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, तो ये जो x प्लस 1 है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे 1 अपॉन n पावर में, उसका मतलब ये होता है, तो पावर में लिखेंगे 1 अपॉन n। समझ में आया यहाँ तक? फर्स्ट ये टर्म का समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, माइनस की साइन है, माइनस लगाओ। अभी 1 को मैं कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, मतलब 1 का स्क्वायर करूं, 1 का क्यूब करूं, 1 का पावर में 5 रखूं, कि 1 के पावर में 1 अपॉन n रखूं, आंसर क्या आएगा? 1। 1 ही आने वाला है। इसलिए मैं फॉर्मूला को मैच करने के लिए दोनों जगह पे 1 अपॉन n और 1 अपॉन n लिख दूंगा। समझ में आया? न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला पार्ट समझ में आ गया? यस सर। ऊपर वाला 1 अपॉन n क्यों लिखा, उसका जस्टिफिकेशन मैंने तुमको दिया कि 1 को मैं कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, कितनी भी बार मल्टीप्लाई करूं, 1 ही आंसर आएगा, ठीक है ना?
इसलिए मैंने यहाँ पे 1/n था तो यहाँ पे भी 1/n पावर में लिख दिया है। ठीक है, नीचे x है तो नीचे x लिखा। अब वो नीचे जो x है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अभी समझ में आ गया यहाँ तक का? Yes, sir. अब ध्यान देना, अभी x + 1 जो है ऊपर का टर्म, उसकी जगह पे मैं लिखता हूं t। क्या लिखूंगा वहां पर उसकी जगह पर? t। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे t लिखता हूं, ठीक है, तो अगर मेरे पास x टेंड्स टू क्या है 0, तो मैं यहाँ पे 0 रखता हूं, तो t की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? 1। यस और नो? x की जगह पे अगर मैं 0 रखता हूं तो 0 + 1 क्या होगा? 1। तो t की वैल्यू क्या मिली मुझे? 1। यानी मैं यहाँ पे लिखूंगा t टेंड्स टू 1, मतलब यहाँ पे t रखना पड़ेगा x + 1 की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे x + 1 की जगह पे मैंने लिखा t, उसके पावर में था 1/n तो 1/n लिखा, माइनस की साइन थी माइनस लिखा, 1 के पावर में 1/n है तो 1 के पावर में 1/n लिखा। अभी x की जगह पे मुझे क्या करना है? तो देखो यहाँ पे x है, ये +1 है, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो t - 1 हो जाएगा। सो x की जगह पे मैं t - 1 लिख सकता हूँ। Yes, sir. मैंने लिख दिया। अब ये जो मेरा सवाल था वो मेरे फॉर्मूला से मैच हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। हो गया। अब मैं क्या करूंगा? तो फॉर्मूला में अप्लाई कर दूंगा। अभी यहाँ पे पावर में 1/n है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे 1/n। ठीक है, बेस जो तुम्हारा a है, वो a जो है वो क्या होगा? a 1 है, वहां पे लिखो 1, 1. और 1/n में से 1 को माइनस करना है। ठीक है ना, क्योंकि n हमारा क्या है? 1/n है, और उसमें से हमें 1 को माइनस करना है। यहाँ तक कोई डाउट? ये स्टेप तक तो बोलो पहले, फिर मैं नेक्स्ट समझा रहा हूँ। No, sir. अभी देखो, फर्स्ट जो है 1/n, तो लिख दो 1/n। ठीक है, अभी मैं 1 के पावर में कुछ भी हो, आंसर क्या होगा? 1. ठीक है, तो ऊपर वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा 1 लिख देने का। 1/n - 1 जो होता है उसको तुम सॉल्व करोगे, फिर एलसीएम निकालोगे, ये करोगे वो करोगे, करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा क्या करने का? 1 के पावर में कुछ भी होता है तो उसका आंसर 1 ही होता है, तो डायरेक्ट जब ये स्टेप में आओ तुम, तो डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख देने का। और जब 1/n को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/n ही आंसर आएगा, इसलिए ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। कोई डाउट? No, sir. परफेक्ट, समझ में आ गया ये चैप्टर? कोई डाउट है ये चैप्टर में? अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका बहुत सारा। ठीक है, बहुत इजी वे में मैंने तुम्हें कंप्लीट करवा दिया है। कल मैं कुछ कराऊंगा, वो इंग्लिश का कराऊंगा। ठीक है, वो राइटिंग सेक्शन हो सकता है, कुछ ग्रामर हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कल मैं इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन कराऊंगा, तो एब्सेंट मत रहना। और परसों मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो ग्रामर पोर्शन के लिए तुम लोग आना। ठीक है, ऐसा नहीं गुल्ली लगा दोगे